कोरोना पर मन की बात करने के लिए ब्रेक के बाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पहले आपको मेहमान से मिला देते हैं, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, जो कि आईसेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। नमस्कार दीपक, थैंक यू सो मच। और मैं बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं। थैंक यू। सिद्धार्थ जी, हम अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग शख्सियतों से बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि नो डाउट इस वक्त कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब है, लोग डिस्टर्ब है, देश में एक बार फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया है। आप सबसे पहले तो ये बताइए, अपना पर्सनल टाइम कैसे बिता रहे हैं घर पर? दीपक, मैं इसके पहले सिर्फ दो बातें करूंगा जो कोरोना को लेके मैं अपने एम्प्लॉयज़ और सभी लोगों से शेयर करता हूं। पहली बात तो, जब हम कोरोना से निपट कर वापस अपने काम पे लौटेंगे तो दुनिया काफ़ी बदल चुकी होगी। हमारे सामने एक नया नॉर्मल, एक नया वर्ल्ड होगा। तो उससे जूझने के लिए और उसकी तैयारी के लिए हमें ये टाइम मिला है। और दूसरा, इस समय के टाइम को मैं एक बोनस टाइम मानता हूँ, जहाँ पे हम अपने पूरी संस्था और अपने जितने काम हैं, अपनी जो स्ट्रैटेजी है, अपना जो बिजनेस है, अपना जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, उसको रिविजिट करके उसको सुधारने का भी ये एक बहुत अच्छा मौका हमें मिला है। तो पर्सनल अगर हम लोग बात करें तो इस समय तीन स्तरों में मेरा समय गुजर रहा है। पहला, सामाजिक हमारी जो जिम्मेदारी है उसमें हम जो भी काम अपनी तरफ से कर सकते हैं उसको करने में और उसको मॉनिटर करने में समय गुजर रहा है। दूसरा, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव लेके हम अपने टीम और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ लगातार कम्युनिकेट करें, तो एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन में हम टाइम काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तीसरा, पर्सनल लेवल पे भी सीखने और नॉलेज को बढ़ाने का ये बहुत ही बढ़िया टाइम है। तो जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा अपने नॉलेज को भी इन्हांस करने में टाइम व्यतीत कर रहा हूँ। तो ये तीनों ही स्तर पे टाइम मेरा इस समय स्पेंड हो रहा है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा सिद्धार्थ जी कि आप भी वर्क फ्रॉम होम पैटर्न पे काम कर रहे हैं, पूरा अपनी टीम, अपने मैनेजमेंट जो है, टीम से मैनेजमेंट बनाकर कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम इस पद्धति को कितना कारगर देख रहे हैं, कितने चैलेंजेस आप देख रहे हैं? देखिए, वर्क फ्रॉम होम अभी तक कोरोना और इस क्राइसिस के चलते वर्क फ्रॉम होम एक नई रियलिटी बन चुकी है। जी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे सेक्टर में भी, अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो हमने पिछले 3 हफ्ते से एक अपना प्लान और स्ट्रैटेजी बनाई है, जहाँ पे हमारे सभी फैकल्टी, हमारे सभी ट्रेनर्स और हमारे जितना स्टाफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन माध्यमों का यूज़ कर रहा है। और हमारा पूरा जोर इस समय इस बात पे है कि किसी भी चीज़ की डिसकंटिन्यूटी हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। तो अगर क्लासेस लग रही हैं और शेड्यूल एक फॉलो हो रहा था, तो उस पूरे शेड्यूल को अपने घर से काम करते हुए हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस काम पे हमारा पूरा जोर है। और मुझे लगता है कि हम ये 100% सक्सेस के साथ नहीं, पर लगभग 60-70% हम लोग वापस अपना जो नॉर्मल शेड्यूल होता था, जैसा ऑफलाइन वर्ल्ड में क्लासेस लगती थी, वैसा ही ऑनलाइन वर्ल्ड में हम लोग शेड्यूल के साथ एक पूरे टाइम टेबल के साथ क्लासेस इस समय लगा रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम बहुत लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस है और उसको बहुत लोगों ने उसका स्वागत भी किया है। और एक अच्छी बात है कि अ, हमारे ट्रेनर्स और फैकल्टी के साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स ने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से लिया है। कुछ केसेस में तो ऑफलाइन वर्ल्ड के कंपैरिजन में ऑनलाइन क्लासेस की अटेंडेंस हम ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो यस, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा सिद्धार्थ जी कि जो क्लासेस इस वक्त लग रही हैं आईसेक की, तमाम आपके ट्रेनर्स जो हैं, फैकल्टीज़ जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनसे किस तरह से संवाद स्थापित किया जा रहा है? और ऐसे स्टूडेंट्स जो आईसेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो किस सोर्स ऑफ मीडियम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं आईसेक में आने के लिए, क्लासेस ज्वाइन करने के लिए? उनके लिए सोर्स ऑफ मीडियम क्या है? तो इस समय हम लोग दो लेवल्स पे काम कर रहे हैं। पहला, कि हम ऑनलाइन क्लासेस को लाइव कंडक्ट कर पाएं, जिसमें हमारी फैकल्टी और ट्रेनर अपना लेसन प्लान बनाते हैं और स्टूडेंट से लाइव जुड़ते हैं। दूसरा, कई जगहों पे बैंडविड्थ, डेटा और इंटरनेट की समस्या आती है, तो हम ऐसा ई लर्निंग कंटेंट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया जा सके, जिससे अगर वो किसी क्लास को लाइव नहीं ज्वाइन करते हैं तो वो अपने समय पे रात में भी उस कंटेंट को पढ़ के वापस हमसे जुड़ सकते हैं। तो पहला तो हम ये काम कर रहे हैं। दूसरा, इस समय ऑनलाइन एडमिशन्स के लिए हमारा पूरा टेक्नोलॉजी हमने रिवैम्प ऑलरेडी हम कर रहे थे और उसको हमने फाइनलाइज किया है। तो कोई भी अगर छात्र हमारे किसी भी स्किल सेंटर में या किसी भी विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन लेना चाहता है, तो सीधे वेबसाइट पे जाके
वहाँ से वो पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन 100% डिजिटलाइज कर दिया गया है। यहाँ तक कि फॉर्म फिलिंग से लेके आगे का भी जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी सारी ऑनलाइन और डिजिटलाइज्ड है, तो वो छात्र सीधे सीधे हमसे उस माध्यम से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, मुझे कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी कि आईसेक लिमिटेड कैसे इस चुनौती को एक अवसर में तब्दील कर रहा है। सिद्धार्थ जी, मैं चाहूँगा कि आप मैसेज भी दें उन तमाम आईसेक लिमिटेड के स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज मेंबर्स को और तमाम वो दर्शक जो इस वक्त बंसल न्यूज़ देख रहे हैं। क्या मैसेज आप देंगे? किस तरह के धैर्य की ज़रूरत है और किस तरह से इस कोरोना से हमें लड़ना है? किस तरह के विल पावर की ज़रूरत है? जी, सबसे पहले तो मैं संस्थानों को बोलूँगा, मैंने आपके ये मन की बात फॉलो कर रहा हूँ, बाकी संस्थान भी आके बता रहे हैं कि वो किस तरीके से समाज के लिए इस समय काम कर रहे हैं। सबसे पहला मैसेज संस्थानों से इस समय होगा कि जितना सामर्थ्य है, यही समय है जब हम अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आगे आके अपने पूरे सामर्थ्य के साथ हम मदद करें। हमारे संस्था में भी अलग-अलग लेवल्स पे इसका काम हो रहा है। डायरेक्टली पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम अपने एरिया में सैनिटाइज़र, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन और खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, और अन्य सभी जितने समाज सेवी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो संस्थानों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये समय है जब हम मदद करें, और जितना हमारा सामर्थ्य है उसके साथ आके हम मदद करें। और जितने हमारे फैकल्टी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन तक तो हमारी मैसेज पहुंच ही चुका है, पर जो दर्शक हैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा पेशेंस और पेशेंस का गेम है। जितना ज़्यादा हम पेशेंस और अनुशासन इस समय रखेंगे, उतना ही ज़्यादा जल्दी हम अपने नॉर्मल वर्ल्ड में लौटने के लिए कारगर हो पाएंगे। इसलिए जितनी गाइडलाइंस और जितनी एडवाइजरीज आ रही हैं, उससे इरिटेट ना हो, ये सब हमारे भले के लिए ही हैं। दुनिया भर में हम देख रहे हैं जहाँ पे गाइडलाइन में थोड़ी सी भी रिलैक्सेशन हुई है, वो देश बहुत आगे इस क्राइसिस में चले गए हैं, हम वहां नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए गाइडलाइंस और एडवाइजरीज का पूरी तरह से पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। और अंतिम बात अगेन, पेशेंस का ये गेम है। जितना ज्यादा पेशेंस इस समय रखेंगे, उतनी ही जल्दी हम लोग वापस अपने नॉर्मल दुनिया में लौट पाएंगे। सिद्धार्थ जी, एक सवाल और मेरे मन में जो उठता है, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा हमारी इस बातचीत को, कि ठीक है, कोरोना से निश्चित ही हम जीतेंगे ज़रूर। कितना वक्त लगेगा ये अभी किसी को नहीं पता है। वैक्सीनेशंस लगातार उस पर काम कर रही है मेडिकल टीम्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट। लेकिन जब भी ये चीज़ें सामान्य होंगी, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि काम करने के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव आ जाएगा। फिर चाहे आईसेक लिमिटेड की हम बात करें, अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, मंदी का दौर भी आएगा, कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना है। तो किस तरह के बदलाव, चैलेंजेस आप देखते हैं आने वाले उस फ्यूचर में? आप क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, पहला चेंज तो ये होगा कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। और जिन संस्थानों ने भी अपने टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को या पीछे करके रखा था, या वो थोड़ा डिले में चल रहे थे, इस समय एक सेंस ऑफ अर्जेंसी सभी ऑर्गेनाइजेशन में आई है, और टेक्नोलॉजी पे जोर रहेगा। और जितने ज़्यादा प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है, तो वो सारा ऑटोमेशन की प्रक्रिया होगी। दूसरी, हमारी टीचिंग लर्निंग की पद्धति बदल जाएगी। होम स्कूलिंग इस समय जो चल रहा है, आगे भी होम स्कूलिंग और घर पे कितना ज़्यादा कंटेंट पहुंचाया जा सकता है, उस बारे में उस पर काफ़ी जोर रहेगा। और इसी तरीके से फैकल्टी और ट्रेनर्स की कार्य पद्धति भी बदलेगी। तीसरा, मुझे लगता है सबसे बड़ा सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, वो हमारे डेली वेज के जो अर्नर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, उन पे पड़ेगा। तो एसएमई और एमएसएमई के जो उद्योग हैं, उनको हमें सपोर्ट करने की, और सरकार को उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो जो सबसे गरीब और सबसे वल्नरेबल एक तबका है, उस पर हम इम्पैक्ट ना होने दें। और चौथा, अल्टीमेटली चेंज हम ये देखेंगे कि लोगों का बिहेवियर और सोशल पैटर्न बदलेगा। ज़्यादा लोग जागरूक रहेंगे। ये हाथ धोना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, अभी मुझे लगता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक बहुत फ्रेश रहेगा, और हो सकता है ये हमारी शायद आदत ही बन जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। काफ़ी महत्वपूर्ण, उपयोगी बातें आपने कही है, जो मैं समझता हूं कि सभी को उस पर अमल करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, आप शामिल हुए हमारे मन की बात स्पेशल सेगमेंट में, समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया दीपक, थैंक यू सो मच। और बंसल के सभी दर्शकों का भी एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहता हूं। और फाइनली, बंसल की ये जो सकारात्मक पहल है, क्योंकि आंकड़े तो सभी जगह दिख रहे हैं कि जी। कोरोना में कितना हुआ, कितने लोग बीमार हैं, पर ये जो समाज का जो सकारात्मक पहलू आप लोग दिखा रहे हैं, वाकई बहुत बहुत प्रशंसनीय है। और ये मैसेज
सब तक पहुंचना चाहिए और सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से इस समय इस पूरी मुहिम से जुड़ना चाहिए। बहुत चलिए बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, आईसैक्ट लिमिटेड के डायरेक्टर, और उनका भी यही कहना है कि हमें धैर्यपूर्वक इसका सामना करना है। ज़रूर आने वाले वक्त में काफ़ी बदलाव आएगा, तौर तरीकों में जो है बदलाव आएंगे, काम करने के तौर तरीकों में, लेकिन बदलते समय के साथ और उस आने वाले भविष्य को भांपते हुए अभी से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।